आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। चलती ट्रेनों से गिरकर 5 मुसाफिर हलाक। मुंबई में अफसोसनाक वाकया, मुसाफिरीन फुट बोर्डिंग कर रहे थे। रियासत महाराष्ट्र में मुंबई के करीब कचाकच भरी हुई 2 ट्रेनों के गुजरने के दौरान एक अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद हलाक और बाज़ दिगर जख्मी हो गए। लिहाजा यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों ट्रेनों पर फुट बोर्डिंग करने वाले मुसाफिरीन की पीठ एक मोड़ पर एक दूसरे से टकरा गई। जबकि सीनियर पुलिस के अहदेदार ने बताया है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 9 बजे पेश आया। लिहाजा पुलिस ने कहा है कि हम मुकाम पर पहुंचे और देखा कि 5 अफराद हलाक हुए, जबकि 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। जख्मी को करीबी छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल कलवा में मुंतकिल किया गया। बाद में 4 जख्मी अपनी मर्जी से जो पीटर हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए। इसके अलावा अहदेदार ने बताया कि बहुत ज्यादा हुजूम होने की वजह से यह हादसा पेश आया। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कई मुसाफिर ट्रेन से लटक रहे थे। लिहाजा रेलवे अहदेदार और पुलिस फौरी मुकामी हादसे पर पहुंच गए और जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इसके अलावा हादसे के बास बनने वाले हालात की तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह है कि इस हादसे से मुतासिरा रूट पर मुकामी ट्रेनों की खिदमत भी मुतासिर हुई है। रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया और कहा कि महलकीन के खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। फिलहाल मुकामी इंतजामिया तालमेल के साथ काम कर रहा है। लिहाजा मेरी दुआ है कि जख्मी जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। इसके अलावा महकमे रेल ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए भी तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जाता है कि यह हादसा मुंबई रेलवे स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रेनें एक मोड़ पर एक दूसरे के करीब से गुजर रही थी। लिहाजा एक ट्रेन कसारा जा रही थी जबकि दूसरी ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही थी और मुसाफिरीन पुरहुजूम ट्रेनों के दरवाजों से लटक रहे थे। और जब ये दोनों ट्रेनें मुखालिफ सिम से आते हुए एक दूसरे के पास से गुजरी तब इनकी पीठ एक दूसरे से टकरा गई, जिसके बाद इस तरह का हादसा रोनुमा हुआ। मेघालय हनीमून मर्डर से मुल्क सकते में, रुलाना और आशिक गिरफ्तार। सोनम ने शुमाल मशरिक की रियासत में हनीमून का मंसूबा बनाया। मकतूल की मां का बयान। मेघालय में हनीमून के दौरान एक नौजवान के कत्ल से पूरा मुल्क हिल गया है। राजा रघुवंशी नामी इस नौजवान को खुद इसकी नई दुल्हन ने कत्ल करवाया। फिलहाल अब वो पुलिस की हिरासत में है। वाज़ेह है कि सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी और इसके बाद वो 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। 3 दिन बाद वो दोनों लापता हो गए, जबकि सोनम और राजा का ताल्लुक इंदौर से था। राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मिली, जिसके बाद सोनम की तलाशी शुरू की गई, जबकि सोनम के रिश्तेदारों ने पहले शोबा जाहिर किया था कि इन दोनों का अगवा किया गया है। जरा के मुताबिक सोनम के राज कुशवाहा नामी एक शख्स के साथ ताल्लुकात थे। लिहाजा राज कुशवाहा भी इस कत्ल में शामिल है और इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को कत्ल करने के लिए विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राज को पैसे दिए थे। लिहाजा अब तक इस केस के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वीडियो वायरल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। शहर हैदराबाद की मुशीराबाद पुलिस ने मुसलमान के खिलाफ संगीन रिमार्क्स करते हुए वीडियो वायरल करने वाले शरपसंद नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि 19 साला नरेश रामनगर तरकारी की दुकान पर काम किया करता है। इसने ईद उल अज़हा के मौके पर शहर की पुरअमन फिजा को खराब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ शर अंगेज रिमार्क किया था, जिस पर मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई और मुखालिफ अफराद ने इसे गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। लिहाजा इसी सूरत हाल के पेश नजर कल रात पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया था। बाद अज़ा इसे अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तमसीली एक्सरसाइज आतिशज़दगी के दौरान हंगामी तैयारियों का जायजा लिया गया। शहर हैदराबाद के इलाके बंजर हिल्स में वाक़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग में आग लगने की सूरत में एहतियाती इक़दाम से मुतालिक तमसीली मशक करवाई गई। लिहाजा इस एक्सरसाइज में महकमे फायर ब्रिगेड, महकमे सेहत, म्युनिसिपल, हैदरा, NDRF, महकमे बरखी, 108 एम्बुलेंस और वाटर वर्कर्स के अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अमले ने भी हिस्सा लिया। लिहाजा इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद इमारत में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को आग लगने की सूरत हाल में महफूज तरीके से इमारत से बाहर निकलने की तरबियत देना और अपनी हिफाजत के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाना था। हरीश राव की कालेश्वरम कमीशन के सामने हाजिरी, 40 मिनट तक पूछताछ। BRS के रुकने असेंबली व साबिक वजीर टी हरीश राव आज कालेश्वरम कमीशन के सामने हाजिर हुए और पूछे गए तमाम सवालात का सबूतों के साथ जवाब दिया। लिहाजा इनसे तकरीबन 40 मिनट तक सवालात किए गए, जबकि प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग पर ज्यादा सवालात पूछे गए। हरीश राव ने बताया कि तिमड़ी हट्टी के पास पानी का दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से इंजीनियर्स के मशवरे पर हुकूमत ने वास्कोप के जरिए सर्वे कराने के बाद इस प्रोजेक्ट के मुकाम को तब्दील किया। हरीश राव ने जवाब देते हुए कहा है कि तमाम तर फैसले काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद किए गए। राजीव युवा कासम स्कीम तागीर के सबब नौजवान मायूसी का शिकार। रियासती हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को खुद रोजगार के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के साथ मदद फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने राजीव युवा कासम स्कीम के तहत दरख्वास्तें कबूल की थी और इन दरख्वास्तों पर अमल आवरी तेलंगाना फॉर्मेशन डे यानी 2 जून से शुरू करने का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि इस तकारीब में 1 लाख रुपए तक के मुस्तखीन को मुंतखब करके इस स्कीम के मंजूरी नामे देने का फैसला किया गया था, लेकिन आखिरी लम्हे में इसे मुलतवी कर दिया गया।
लिहाजा इसकी वजह से वो मुस्तकीम जो कर्जे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे वो शदीद मायूसी का शिकार नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने ज़रूरी शोबों के अलावा छोटे पैमाने की सनतों के क़याम के जरिए नौजवानों की माशी तरक्की के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम का आगाज करने का ऐलान किया था। लिहाजा स्कीम के तहत 50,000 तक की यूनिट्स कायम करने वाले नौजवानों को 100% सब्सिडी देने का हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया था, जबकि 1 लाख रुपए के खर्च पर 90%, 2 लाख रुपए तक के खर्च पर 80% और 4 लाख रुपए तक के खर्च पर 70% सब्सिडी के साथ कर्ज देने के ऐलान किए गए थे। लिहाजा हुकूमत ने यह भी फैसला किया था कि बैंकों से मिलने वाली सब्सिडी को हुकूमत खुद अदा करेंगी। लिहाजा इस मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से 750 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए थे। इसके अलावा चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने निजामाबाद में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था, जिसके तहत जिले भर में नौजवानों ने राजीव युवा विकासम के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्त गुजार की थी, लेकिन आखिरी वक्त में कर्जों की तकसीम मुखिर हो जाने की वजह से मुस्तकीन में तशवीश पाई जा रही है। अगर से काबीना इजलास में कर्जों की तकसीम का फैसला किया गया, लेकिन हालिया काबीना के इजलास में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि कर्जे कब तकसीम किए जाएंगे, जिसके सबब मजीद और ताखिर के आसार नजर आ रहे हैं। चलो कई मंडलों में मुस्तकीन की फहरिस्तें भी तैयार हो चुकी थी और हुकूमत का भी मंसूबा था कि 9 जून तक मंजूरी नामे दिए जाएं और 15 जून तक मुंतखब उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की जाए। इसके अलावा महीने के इख्तिताम तक बैंकों से सब्सिडी के फराहमी के भी इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिलहाल माली हालत के मुश्किल के सबब ये स्कीम शुरू करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस स्कीम को अमल में लाने के लिए मजीद और ताखिर हो सकती है। RTC बस पासेस की कीमतों में इजाफा, तलबा और मुलाजिमीन में नाराजगी। तेलंगाना RTC से बस पासेस की कीमतों में इजाफा किया गया और आज ही से इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। लिहाजा अवाम की जानिब से हासिल किए गए पासेस के अलावा तलबा के पासेस में भी 20% से ज्यादा इजाफा किया गया है। 1150 रुपए पर मुश्तमिल ऑर्डिनरी पास की कीमत को 1400 रुपए कर दिया गया है, जबकि 1300 रुपए के मेट्रो एक्सप्रेस पास की कीमत 1600 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 1450 मेट्रो डिप्लेक्स वाला पास नई शहरों के तहत 1800 रुपए में कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद में ग्रीन मेट्रो AC पास की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की शहरों में भी इजाफा हुआ था। अब RTC बसों के किराए में इजाफे पर मुलाजिमीन और तलबा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद में मिलावटी खुराक की रोकथाम के लिए JHMC की सख्त कार्रवाई। शहर हैदराबाद में मिलावटी खुराक की रोकथाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सख्त और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा सेहत के लिए शहर आने वाले अफराद को महफूज और ग़िज़ाई से भरपूर खुराक के फराहम करने के मकसद से JHMC के फूड सेफ्टी शोबे की जानिब से खाने पीने की अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर भरपूर कोशिश की जा रही है। लिहाजा साल 2014 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत 1887 नमूने हासिल किए गए थे, जिनमें से 95 नमूने गैर मियारी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाए गए। वाज़ेह है कि खुराक में मिलावट पर ताजिरों पे मजमूई तौर पर 30,60,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा 12 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें खाने की अशिया इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज करार दी गई, जिन पर हुकूमत की जानिब से फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए ऐसे ताजिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। चांदी की कीमत में इजाफा, सोने की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में कमी आई, जबकि चांदी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी रहा। चांदी की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि सोने की कीमत में 280 रुपए की गिरावट आई। लिहाजा कीमतों में इस उतार चढ़ाव के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना तमाम तर टैक्स की अदायगी के बाद 57,780 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,08,100 रुपए में फरोख्त हुई। राशन कार्ड्स पर 3 महीने का राशन 30 जून तक तोसी, अहकामात जारी। रियासती हुकूमत ने सफेद राशन कार्ड्स पर तकसीम किए जाने वाले 3 महीने के चावल की सरबराही की स्कीम को 30 जून तक तोसी करने का ऐलान किया है। लिहाजा इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से अहकामात भी जारी किए गए हैं। बताया गया है कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने जून, जुलाई और अगस्त की राशन की तकसीम का अमल 2 जून 2025 से शुरू किया था, जबकि एक साथ 3 महीने के राशन लेने की स्कीम की तारीख 10 जून 2025 तक मुकर्रर की गई थी। लेकिन ई-पास के मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक के अमल को अंजाम देने के दौरान राशन डीलरों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक शख्स को 3 महीने का राशन हासिल करने के लिए 6 मरतबा अपने अंगूठे के निशान लगाने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से मशीनों में तकनीकी मसले पैदा हो रहे थे और बाज़ औक़ात नेटवर्क का मसला भी दरपेश आ रहा था, जिसकी वजह से हर राशन की दुकान पर सैकड़ों अफराद कतारों की शक्ल में घंटों गुजार रहे थे। ताहम हुकूमत ने इस स्कीम की तारीख को 10 जून से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। लिहाजा 30 जून तक तमाम राशन शॉप्स काम करेंगे, जबकि इस दौरान सफेद राशन कार्ड होल्डर्स इत्मीनान के साथ 30 जून तक चावल हासिल कर सकते हैं। RTC ने अब तक 182 करोड़ के जीरो टिकट जारी किए। कॉर्पोरेशन को 6088 करोड़ रुपए की अदायगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के बाद से लेकर अब तक RTC की जानिब से 182 करोड़ रुपए के जीरो टिकट जारी किए गए हैं, जिस पर रियासत भर के ख्वातीन ने सफर किया था। लिहाजा मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम पर हुकूमत ने अब तक RTC को 6088 करोड़ रुपए की रकम अदा की है। इसके अलावा सूर्यापेट RTC बस डिपो में भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रणब प्रभाकर के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। लिहाजा इस मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखिंदर रेड्डी, अरकान मुखर्रना शंकर नायक और दूसरे सियासी अरकान मौजूद थे।
लिहाजा इस तकरीर से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना में कामयाब तरीके से खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम चलाई जा रही है। मजीद उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को मुतारिफ न करने पर रियासत में RTC का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। इन्होंने कहा है कि RTC को मुनफियत बख्श इदारे में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के ऐलान के साथ ही कई अफराद ने बड़े पैमाने पर इस पर एतराज़ किया था और RTC को नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया था। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के इन अंदेशों और शोबात को दूर करते हुए कामयाब तरीक़ेकार से इस स्कीम को जारी रखा। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद तक जद्दोजहद जारी रहेंगी। BRS MLC कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 18 महीने मुकम्मल होने के बावजूद ख़वातीन को माहाना 2500 रुपए के माली इमदाद के वादे को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं, जबकि इंतखाबात में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए किए गए वादों में किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना की ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत माहाना 2500 रुपए की माली इमदाद का वादा किया गया था। इसके अलावा गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना तोहफा देने का भी वादा किया गया था और साथ ही कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी देने का भी वादा किया गया था। इसी तरह पेंशन में भी इजाफे का वादा किया गया था, लेकिन इन अहम वादों में से कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने के लिए गौर रक्षकों की शरपसंदी। अत्तापुर और मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में बड़े जानवर मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को नुकसान। ईद उल अज़हा से कबल शहर की पुरअमन फिजा को मुख्तलिफ बहानों से खराब करने की नाकाम कोशिश में कुछ शरपसंदों ने कल रात बड़े जानवरों और जानवरों की बक़ायात की मुंतकिली के दौरान मनसूबाबंद तरीके से शरंगेजी करते हुए अत्तापुर मिलारदेव पुलिस स्टेशन की हदूद में गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचाया और आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक कल रात कुछ शरपसंद पहले से ही मनसूबाबंद तरीके से हालात को बिगाड़ने के लिए कमर पस्ता हो चुके थे और इन्होंने एक दूसरे से फोन पर राब्ता कायम करते हुए अपने साथियों को जमा कर लिया और शरंगेजी का मुजाहरा किया। लिहाजा कल रात DCM गाड़ियों में पुराने शहर के इलाके कामाटीपुरा से जानवरों का चरम और हड्डियां वगैरह जलपल्ली के मुजाफात में वाक़े कमीले में मुंतकिल किए जा रहे थे। इसी तरह एक और गाड़ी में मवेशियों की मुंतकिली की जा रही थी। लिहाजा जब ये गाड़ियाँ किशनबाग, बहादुरपुरा और मिलारदेवपल्ली इलाके से गुजर रही थी तो कुछ शर पसंदों ने गाय मुंतकिल करने का इल्जाम आयद करते हुए आसपास के नौजवानों तक ये अफवाह पहुंचाई, जिसके बाद 200 से ज्यादा अफराद वहां पहुंच गए और इन गाड़ियों को रोक लिया। DCM ड्राइवर समेत 4 जानवरों को जब्त किया गया और एक DCM को आग लगा दी गई, जबकि दीगर 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसी दौरान कल रात DCP साउथ जोन इस्निया मेहरा ने भी दीगर अहकाम के साथ पुराने शहर का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।